तो मेरे हिसाब से सतयुग है 1 to 7 years ऑफ द किड, जो बिल्कुल छोटा होता है और बिल्कुल प्योर और बिल्कुल अनकरप्टेड रहता है, ठीक है। फिर किसी भी भगवान में आप जब कोई भी चीज देखते हो, हाँ, या सुनते हो या पढ़ते हो, तो उसके अंदर आप खुद को ही तो ढूंढते हो ना। हाँ बेसिकली यस। तो एंड उसी युग में भगवान ने महाभारत भी रची, जिसमें भगवान ने एक डिफरेंट अपना फेस दिखाया फ्रॉम 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 अ ग्वाला, फ्रॉम अ फन लविंग गाय। सतयुग विल मेक योर त्रेता, हाँ, त्रेता विल मेक योर द्वापर, द्वापर विल मेक योर कलयुग। अगर आप हाय गाइस, ये है विवेक कुमार झंवर, ये है प्रीतेश चावला। अच्छा, ही थॉट आई विल इंट्रोड्यूस हिम, इतना बड़ा कब से हुआ ये है हमारा दृष्टिकोण। तो आज मेरे को एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो देखते हैं बॉडी बिल्डर का पहले टेस्ट लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना भाई। ये बता कितने युग हैं, लाइक हिंदू संस्कृति एंड कल्चर के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से कितने युग हैं? 4 युग। कैन यू नेम देम? हाँ, पहला था सतयुग, दूसरा था त्रेता युग, तीसरा था द्वापर युग, चौथा क्या है? चौथा जो कलयुग अब चल रहा है या आने वाला है, ठीक है ना। सो ऐसा बोला जाता है कि ये युग मतलब पास्ट है, अपना पास्ट है, फिर फ्यूचर के बाद जैसे अपना सतयुग, त्रेता, द्वापर, दीज आर द पास्ट युगस, एंड कलयुग इज द वन वी आर इनटू राइट नाउ इन प्रेजेंट और विल बी हेडिंग इन फ्यूचर, ठीक है। और ये सब समाज में घट रहे हैं, टाइमलाइन के साथ घट रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सब हमारे साथ ही है, जैसे इंडिविजुअल आदमी के साथ घट रहा है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो 1 to 7 years वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, नई चीजें देख रहा होता है, नई दुनिया में पहुंचता है, नई चीजें सीख रहा होता है, और बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, शरीफ टाइप सा बंदा रहता है। पहले 7 साल की एज तक बच्चे को ज्यादा पता नहीं होता, मतलब वो लर्न ही कर रहा है। ही इज प्योर, ही इज नॉट करप्ट, नॉट एट ऑल करप्ट। वो बिल्कुल प्योर रहता है अपने इमोशंस को लेके, अपने प्यार को लेके, अपना जो वो खाना पीना भी खाता है दैट इज ऑल्सो वेरी प्योर, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे एक बच्चे के आर्म पिट से स्मेल नहीं आती है, ठीक है ना, उसके स्वेट में स्मेल नहीं रहती है, ठीक है। ये अगर आपकी बॉडी प्योर खा रही है और बिल्कुल प्योर है तो आपके आर्म पिट्स में से और स्वेट में से कभी स्मेल आएगी नहीं, ठीक है। वंस यू लाइक क्रॉस द एज ऑफ उसको क्या बोलते हैं, व्हेन जवान होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं। वंस यू रीच द एज ऑफ एडोलसेंस, ये तब स्टार्ट होता है सब कुछ। तो मेरे हिसाब से सतयुग है 1 to 7 years ऑफ द किड, जो बिल्कुल छोटा होता है और बिल्कुल प्योर और बिल्कुल अनकरप्टेड रहता है, ठीक है। फिर और सतयुग के भगवान कौन थे आपको पता है? सतयुग के भगवान कौन थे? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। दत्तात्रेय। एज फार एज आई नो, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ठीक है। और फिर दूसरा युग कौन सा है? फिर दूसरा युग आता है भाई त्रेता। त्रेता के भगवान कौन थे? मुझे नहीं पता भाई। राम जी। अच्छा, राम जी वजन त्रेता, ठीक है। तो राम जी का कैरेक्टर दिखाया गया है वेरी डिसिप्लिन, जो उनको बड़ों ने बोला उस बात का आदर सम्मान करेंगे विदाउट इवन आस्किंग अ क्वेश्चन। वो कितना भी अपसर्ड हो कि आप अपना राजपाट छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, स्टिल राम जी लिसन टू दैट। राम जी ने अपने सब गुरुओं की इज्जत करी, ठीक है, हर चीज की रिस्पेक्ट रखी, मर्यादा में रहे और अपने बड़ों का मान सम्मान किया। सो बाय द एज ऑफ 7 टिल द एज ऑफ 18, अगर कोई बंदा वो आपका उस टाइम पे त्रेता युग चल रहा होता है, जब आप चीजों को पढ़ाई की तरह सीखते हो, गुरुकुल में जाते हो, ठीक है ना, यू बिकम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, आप स्किल्स अर्न करते हो, आप एजुकेशन अर्न करते हो, राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 7 to 18 years अगर आपका आचरण राम जी जैसा है, ठीक है, और आप राम जी जैसे बिहेव करते हो, तो यू विल बी रियली गुड टू गो इन द फ्यूचर ऑफ योर लाइफ, यू विल बी प्रिपेयर्ड। तो 1 to 7 years कौन सा युग था भाई? सतयुग। 7 to 18 कौन सा युग हुआ? त्रेता युग, राम जी वाला युग। फिर त्रेता के बाद कौन सा युग? द्वापर के भगवान कौन थे? कृष्ण जी। एंड वी ऑल नो अबाउट कृष्ण जी, उनकी रासलीला, उनका बांसुरी बजाना, उनका गाय चराना यूज्ड टू बी वेरी फनी, सरकास्टिक, विटी एंड बहुत प्लेफुल थे, दोस्त यार थे, गैंग्स थे। जनरली ह्यूमन करते हैं, मतलब इस एज में आफ्टर 18 to 30 आपके हार्मोन्स किक इन करते हैं, यू लाइक टू नो द अदर सेक्स। If you're a guy, you want to meet new like girls. If you're a girl, you want to meet boys. Attraction बढ़ती है, अंदर से ही एक physical chemical combination इस तरह का बनता है that you are attracted toward opposite sex. या उस टाइम पे आप अपने क्या बोलते हैं, आपको म्यूजिक से प्यार होता है, आप क्या बोलते हैं, नेचर को डिफरेंट तरीके देखते हो, चंदा मामा से चंदा बाबू बन जाता है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से 18 to 30 आपका द्वापर युग चल रहा है आपके अंदर ही,
ठीक है, जिसमें आप कृष्ण की तरह बिहेव करते हो, आप कृष्ण को एज अ The naughtiness, the naughtiness, या द the things नॉटीनेस, द which are going on. विटीनेस, यू नो, आप थोड़ा झूठ भी बोलना चालू करते हो, स्वीट से झूठ बोलते हो आप लोग, हाँ। ठीक है ना, एंड आपको क्या बोलते हैं वो मक्खन चुराना Right. और करना, मस्तियां करना, वो कहते नहीं लफंडर लड़के हैं यार, ये क्या हाँ। कर रहे, क्या नहीं कर रहे। और हाँ, कोई, मैं ये मत सोचना मैं कृष्ण जी को लफंडर बोल रहा हूँ, वो भगवान है, मैं एक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर। डिफाइन तो किया भी इसीलिए गया है ना, अब वो कृष्ण जी को भी तो ऐसे डिफाइन इसीलिए किया गया है ना भाई, क्योंकि हाँ मतलब यस, तो दिस इज द रियलिटी ऑफ अस। यस, इसको गलत तरीके से मत लेना। किसी भी भगवान में आप जब कोई भी चीज देखते हो, हाँ। या सुनते हो या पढ़ते हो, तो उसके अंदर आप खुद को ही तो ढूंढते हो ना। हाँ बेसिकली यस, तो भगवान में अपने आप को ढूंढना ही सही तरीके से, यही होता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से 18 to 30 आपका त्रेता चल रहा होता, त्रेता युग, एंड उसी युग में भगवान ने महाभारत भी रची, जिसमें भगवान ने एक डिफरेंट अपना फेस दिखाया, फ्रॉम 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 अ ग्वाला, फ्रॉम अ फन लविंग गाय जो पार्टीज करता था, बेसिकली रासलीला हुआ, जो संगीत में इंटरेस्टेड था, उनकी बांसुरी, ठीक है ना, हु वाज वेरी नॉटी एट हिज विलेज, एवरीबडी न्यू दैट गाय, ठीक है, वो एकदम से राजा बनता है एंड ही एग्जीक्यूट पूरा महाभारत का युद्ध, ठीक है। वो फिर आ गया, वो नहीं, वो भी त्रेता का ही पार्ट है, ठीक है। लाइक आफ्टर फ्रॉम 18 to 30 बेसिकली एट द एज ऑफ 25-26 इंडिया में आदमी काम पे लग जाता है, अपने अपने सपनों को अचीव करने लग जाता है, एंड इट हैपेंस टिल 45। 45 के बाद इट्स वेरी हार्ड टू लर्न न्यू थिंग्स और टू हैव दैट मोटिवेशन कि मुझे कुछ करना है, ये करना है, ठीक है। इस त्रेता युग में कृष्ण भगवान ने ही हैड पार्टीज ऑल्सो, ठीक है, उसके बाद वो राजा बन के वाइफ लेके सेटल डाउन भी हुए, उनके बच्चे भी हुए, ठीक है ना, उन्होंने अपना राजपाट भी संभाला, अपने आप को एज अ राजा स्टैब्लिश किया, अपनी वर्थ बताई, ठीक है, और जो उनके हक की चीज थी उसको उन्होंने कंस से छीना भी, एंड अपने माँ बाप को जेल से निकाल के सुखी भी किया। जनरली इस एज में सारे हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपने आप को सेटल करने की इन लाइफ, एज माँ बाप वेल को एज सुखी करने की, फैमिली वाइज, ये शादी करके फैमिली बसाने की, बच्चे मतलब आगे फ्यूचर जनरेशन अपने इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो बेसिकली ये जो त्रेता युग, ये जो द्वापर युग है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, 18 to 25, 26, 25 to 45 और 40, वॉट एवर इट इज। आफ्टर दैट देयर इज कलयुग। कलयुग का भगवान कौन है? कलयुग के भगवान का नाम तो कल्कि है, जो आएंगे कलयुग के भगवान का नाम कल्कि है, राक्षस का नाम है कली, राइट। तो जो कल्कि बेसिकली जो कलयुग के बारे में बोला गया है कि अगर कोई आदमी अपनी जीप पे कंट्रोल कर ले कलयुग में, तो ही विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू से, उसको क्या बोलते हैं जो अचीव करता आदमी? निर्वाणा। हाँ, निर्वाणा या सैल्वेशन अचीव कर लेगा बंदा, ठीक है। तो आफ्टर द एज ऑफ 45 आपको बहुत देख के खाना पड़ता है। अगर आप देख के खाना खाओ तरीके से, हर चीज उठा के आप नहीं खा सकते। यू आर नॉट एज यंग, यू आर नाइदर एज ओल्ड। अगर आप अपने आप को, योर बॉडी इज नॉट वर्किंग इन द सेम वे, yes, your mind is not operating in the same way, motivation levels नीचे हैं, because जो अचीव करना था अगर वो कर लिया है तो भी नीचे है, और नहीं कर पाए तो भी नीचे है, ठीक है। तो आपको कैसे खाना है, किससे कैसे क्या बात करनी है, ठीक है। और अपने जो जूनियर्स हैं, जो आपके बच्चे हैं या जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप कैसे मतलब पुश करते हो, ठीक है, उनके सपनों को कैसे समझते हो, उनसे आपकी कन्वर्सेशन कैसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन गैप है। अगर आपकी उनसे कन्वर्सेशन अच्छी है, बातचीत बढ़िया है, ठीक है, और आप उनसे इन सिंक हो, ठीक है, तो आपका टाइम बहुत बढ़िया बीतेगा, आपकी फैमिली में बहुत खुशियां रहेंगी, ठीक है। लेकिन भाई फिर वो कलयुग कैसे हुआ इंसान? वो कलयुग यार, कलयुग में सबके लिए कलयुग बुरा थोड़ी है। कहते हैं कलयुग में जो राम की शरण में है उसका कलयुग अच्छा जाएगा, तो जो भगवान की शरण में है। तो अगर आपने सतयुग आपका अच्छा बीता है, इट इज ऑल अबाउट द पास्ट कर्मा दैट डेवलप द फ्यूचर। सतयुग विल मेक योर कलयुग, नहीं, सतयुग विल मेक योर त्रेता, त्रेता विल मेक योर द्वापर, द्वापर विल मेक योर कलयुग। अगर आपने द्वापर के टाइम पे आपने ज्यादा मस्ती कर ली और आपको जब ट्रांजिशन लेना था टू बिकम अ मैन फ्रॉम द बॉय, आप नहीं बन पाए, तो बट ऑफ आपका कलयुग थोड़ा मुश्किल निकलने वाला है यार, राइट और रॉन्ग। तो आपका जो पास्ट है वही आपका फ्यूचर डिटरमाइन करता है। तो यानी कि एक इंसान की लाइफ के अंदर ही उसके चारों युग पूरे हो जाते हैं। यस यस यस, आपका कहने का ये मतलब है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और जो चारों युग है ना, ये इंसान के साथ ही आते हैं। इंसान के मरने के बाद इंसान का कलयुग खत्म, और जब वो रीबर्थ लेता है तो वापस सतयुग चालू, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से इंसान के पूरे शरीर के, इंसान जो भी इस धरती पे है वो अपने आप में राजा है, उसके शरीर के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। वो अपने शरीर का क्या बोलते हैं, राजा है।
भाई बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ये। दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। आप लोग भी सारे बताना कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा, ये दृष्टिकोण आपको कैसा लगा। थोड़ा ऑफ बीट हो सकता है जो मैंने बोला है, उसमें आपको कुछ ऐड भी करना हो सकता है, माइनस भी करना हो सकता है। अगर कुछ ऐड करते हो तो हमें कमेंट में डालो। कुछ माइनस है कि यार ये तूने फालतू बात बोल दी, ये तो मतलब रिलेटेबल नहीं है, विल आंसर बैक। राइट। अगर हाँ तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। नेक्स्ट टाइम। Take care guys.